ये कहानी एक छोटे से गांव बैठती है। यहाँ लोग अपने मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करते थे। इसी गांव में एक गरीब किसान रघु भी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। रघु के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मेहनत करता था। एक दिन रघु अपनी पत्नी सीता के साथ निकल पड़ा। सीता देखो, खेतों में बारिश न होने के कारण इस साल फसल बिल्कुल नहीं हुई, सब बर्बाद हो गया। हाँ, अब हम बच्चों की दाखिला के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? रघु और सीता दोनों खेत की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने भी रघु की परेशानी सुनी। रघु, इस साल मौसम ने हम सभी को धोखा दिया है, लेकिन हिम्मत मत हारो, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ रघु, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद रामू काका और गीता दीदी, आपकी दुआओं से कुछ हो पाएगा। रघु, खेत में पानी की कमी है और बारिश भी नहीं हुई है। आप किसी पड़ोसी किसान से पानी मांग कर देखिए, हम उन्हें फसल बेचने के बाद पैसे दे देंगे। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। रघु अपने पड़ोसी राकेश से पानी मांगने गया। राकेश भाई, मेरे खेत में पानी की बहुत कमी है, क्या तुम मुझे कुछ पानी दे सकते हो? मैं फसल बेचने के बाद पैसे लौटा दूंगा। रघु, मेरे खेत में कुआं होने के बावजूद पानी की कमी हो रही है, मैं तुम्हें कैसे पानी दे सकता हूँ? ठीक है राकेश भाई, मैं समझता हूँ, धन्यवाद। सीता और बच्चे घर पर थे। तभी रघु वापस आता है। क्या हुआ रघु? राकेश पानी देने के लिए मान गया। नहीं, उसने मना कर दिया। तो अब क्या होगा? फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब हमारे पास घर पे बच्चों के दाखिले के लिए भी पैसे नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? हमें खेत में कुआं खुदवाना पड़ेगा, तभी हमारे खेत को पानी मिल पाएगा। लेकिन उसके लिए तो बहुत सारा पैसा लगेगा, वो कहाँ से आएंगे? सीता तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। रघु कर्ज लेने के लिए सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, हमें इस साल फसल नहीं हुई, हमें खेत में कुआं बनवाना है, कृपया हमें कुछ कर्ज दे। रघु, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। जी सेठ जी, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। रघु ने सेठ से कर्ज लेकर खेत में कुआं बनवाया और पानी की समस्या हल हो गई। मेहनत करके रघु ने अच्छी फसल उगाई। सीता देखो, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, अब हम बच्चे का दाखिला करवा पाएंगे और घर भी अच्छे से चला पाएंगे और सेठ का कर्ज भी दूर हो जाएगा। हाँ, आपकी मेहनत रंग लाई, भगवान का शुक्र है। बच्चों का स्कूल में दाखिले का समय नजदीक आ रहा है। तभी अचानक बारिश होने लग जाती है और रघु का सारा फसल पानी में डूबकर खराब हो जाता है और रघु बहुत उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि अब बच्चों का दाखिला कैसे होगा और घर भी चलाना है। ये सोचते सोचते रघु जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी जाते जाते रघु ने देखा, जंगल में एक अनोखा मटका पड़ा हुआ मिला। रघु उसे देखता है। रघु ने देखा उसमें बहुत सारा सोना है। रघु इधर उधर देखने लगा, उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। फिर थोड़ी देर बाद रघु उस मटके को अपने साथ अपने घर लाता है। तभी रघु की पत्नी सीता, ये क्या है जी? ये मटका किस लिए लाए हो और ये आपको कहाँ से मिला और इसमें है क्या? अरे रुको तो सीता, अभी दिखाता हूँ, थोड़ा सब्र तो करो, अभी दिखाता हूँ।
अरे बाप रे, इतना सारा सोना मैंने तो आज तक नहीं देखी जी। ये आपको कहाँ से मिला जी? आज जब मैं जंगल की तरफ जा रहा था ये वही मिला और मैंने देखा इसके आसपास कोई नहीं था तो मैं इसे लेकर आ गया। रघु ने सारी बात अपनी बीवी को बताई और धीरे धीरे इसी मटके में से थोड़ा थोड़ा सोना बेचकर पैसे इकट्ठे करने लगे। और उसी पैसे से रघु ने बहुत बड़ी कपड़े का दुकान खोला। और कुछ ही दिन बाद उसके दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। और अब ऐसे करके रघु अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत बड़ी जिंदगी बिता रहे थे।